आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को भारत की राजनीति का चमकता हुआ सूर्य बताया। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी राजनीति के चमकते सूर्य, 140 करोड़ लोग, पीएम मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की वर्तमान प्रगति और भारत के प्रति दुनिया का परसेप्शन आज जो बदला है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है और मोदी जी इसलिए सफल हुए अब तक के सफलतम प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की गिनती और मोदी जी के प्रति आदर का भाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया में है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी ही परिवार हैं। तो नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश 17 के पहले बीमारू था। आज उत्तर प्रदेश भारत की डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बन रहा है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश अगर बीमारू राज्य से भारत के विकास में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिलाकर के हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी और इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं पहले आंदोलन करता रहता था, संसद में भी मुद्दों को उठाता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निकलते हुए देखा, लेकिन 17 के बाद मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सीजन था इंसेफ्लाइटिस का, ये सीजन हर वर्ष हजारों बच्चों को निगल लेता था। आज उन सभी परिवारों में निश्चिंतता है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से
जमीनी धरातल पर उतरी है, पोषण मिशन की स्कीम जमीनी धरातल पर उतरी है। आज परिणाम हमारे सामने है कि मोदी जी ने जो विजन दिया हमने उतारा, आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान पूरी तरह हुआ। मुझे याद है जब 17 में मैं मुख्यमंत्री बना था और मैं नवंबर 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट यूपी में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा देखो भाई ये चीजें आप ठीक करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा, इसी सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, सुरक्षा के वातावरण को और बेहतर करना पड़ेगा। इन चीज़ों को इस रूप में करिए और तैयारी जब करोगे मुझे बताइएगा, मैं आऊँगा। आप देखें आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी में आता है, ये उनके विजन के कारण। 60 लाख नौजवानों को हमने इसके माध्यम से यूपी के अंदर नौकरी दी है, रोजगार के साथ जोड़ा है। मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ये ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से इम्प्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है, ये मोदी जी की प्रेरणा से। देखिए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें और पूरे देशवासियों को निरंतर प्राप्त हो। भारत की विरासत के लिए और भारत के विकास के लिए उनका जो योगदान है, हर भारतवासी इसके लिए उनका अभिनंदन करता है, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता है और प्रभु श्री राम से इस बात की प्रार्थना करता है कि विकसित भारत की संकल्पना में उनका निरंतर नेतृत्व भारत को प्राप्त